एक बार फिर स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली के न्यू बेबी केयर अस्पताल में आग के बाद अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जो बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए और अस्पताल से बच्चों को बाहर निकालने में मदद की। बेबी बॉर्न हॉस्पिटल जहां पर आग लगने की वजह से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और बच्चों को रेस्क्यू जिस जगह से किया गया, हम ठीक उसी बैक गेट पर मौजूद है और ये वही खिड़की है जिसका कांच तोड़कर जो 12 बच्चे थे उन्हें यहां से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू का जो ये पूरा घटनाक्रम है वो किस तरह से हुआ, कैसे बच्चों को बाहर निकाला गया और उसके बाद यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और जिस व्यक्ति ने ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया, उससे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? नीरज जी, आप यहाँ पर जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे? हम लोग अंदर थे घर में। तो जैसे हम लोगों ने आवाज़ सुनी, पीछे की साइड नहीं भागे, हम लोग गए आगे की साइड। ये क्या हो गया, जितने भी कोठी वाले हैं सारे निकल आए। हॉस्पिटल के आगे वाली तरफ नहीं, पीछे की साइड। फिर यहाँ से हम लोग घूम के गए तो यहाँ से हम लोगों को आग लगी दिखाई दी छत पे। इसके बाद फिर घूम के आगे की साइड गए, पूरे में आगे से भी आग पकड़ रखी थी और ये बतला रहे हैं कि सिलेंडर फटे हुए हैं। और इसके आगे फिर यहाँ से बच्चे वगैरह निकाले जितने भी आए हैं, हम लोगों ने सारों ने हेल्प करी। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे चढ़ के जीना लगाया, पूरे बच्चे ने रेस्क्यू करे हैं यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, फायर की टीम आ गई थी या फिर सब आप ही जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो सब लोग आप ही, सब जो आसपास के लोग ही को कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड तो बाद में आई है जब हम लोग रेस्क्यू करने लगे यहाँ पे, फिर उसके बाद गाड़ियाँ वगैरह आई हैं। कितने बच्चों को निकाला? ये 11 बच्चों के लगभग निकाला है, 11-12 के बच्चों के। 11-12 बच्चे। साफ तौर से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया गया और उसको लेकर जो यहाँ पर व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया वो बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से यहाँ पर जब आग लगी तो उस दौरान किस तरह का मंजर रहा होगा और अंदर की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो बेबी बॉर्न केयर हॉस्पिटल है उसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी छोटा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जिसमें ये जो बेबी बॉर्न केयर हॉस्पिटल है वो चल रहा था और जिसके बाद बीते रोज़ तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो ये बड़ी घटना आग लगने की वो हो जाती है और जिसके बाद आगे वाला जो हिस्सा है वो धूं कर जलने लगता है और उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है। अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने कई जो आईपीसी की धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन जब ये पूरी घटना हुई तब साफ तौर से अगर बात करें तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से जो भी लोग यहाँ पर थे वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने अपनी जान को ज़्यादा अहमियत दी और उन्होंने बच्चों की जान की फिक्र न करते हुए खुद यहाँ से फरार हो गए। देखिए, दरअसल जहां पर नवजात फंसे हुए थे वहां का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। दिल्ली से हमारे सहयोगी दिव्यांकर की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बेबी केयर हॉस्पिटल जहां बीते रोज तकरीबन रात के 11:30 बजे के आसपास आग लगी और उसके बाद 12 बच्चों को यहां से रेस्क्यू किया गया, दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर पहुंचने के बाद जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो गई है और 5 बच्चों का अभी भी इलाज जो है वो दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है। बेबी केयर हॉस्पिटल की क्या तस्वीर है ये हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से काफ़ी कम स्पेस यहाँ पर है और इसकी जो जांच है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। क्या एनओसी ली गई थी फायर को लेकर या तमाम जो अन्य दूसरी चीज़ें होती हैं उसको लेकर क्या एनओसी ली गई थी, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आगे वाला हिस्सा जब आग लगी इस बेबी केयर हॉस्पिटल में तो वो धूं कर जलने लगा और पीछे वाले हिस्से यानी बैक डोर से जो खिड़की है वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले के लेकर जो आईपीसी की तमाम जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। नवीन चीची जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 336, 304A और 34 में एफआईआर दर्ज की गई है। और जिस तरह से यहाँ पर स्पेस जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, खिड़की लगी हुई है और जो इसको भी जाली के सहारे यहाँ पर बंद किया गया है। अगर ये खिड़की भी कुछ इसी तरह होती और ये हिस्सा अगर ना खुलता
तब सोचिए क्या मंजर होता, क्या भयावह स्थिति होती। जो बच्चे 12 बच्चे कुछ कुल जो है वो इस हॉस्पिटल में यहाँ पर थे, बेबी केयर हॉस्पिटल के अंदर थे, और जिनमें से जब 12 बच्चों को निकाला गया और अब तक 7 बच्चों की मौत हो गई है, 5 बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। और अगर ये जो खिड़की जहाँ से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश हुई, और अगर ये खिड़की यहाँ पर ना होती तो सोचिए जो 12 में से 5 बच्चे जो अब तक जीवित हैं, शायद उनके ऊपर भी जान का खतरा मंडरा रहा होता। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको नज़र आएगी, काफ़ी अफरा तफरी वाली जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर आपको बाहर नज़र आएंगी। जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर ज़मीन में पड़े हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा तमाम जो दवाइयाँ या फिर किट हैं, मेडिकल किट, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आएंगी। तो बड़ा सवाल कुल मिलाकर इसके ऊपर यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो हॉस्पिटल है इसको लेकर एनओसी जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन ने ली थी, और क्या दिल्ली पुलिस जो अभी फरार हैं, हॉस्पिटल प्रशासन और तमाम जो स्टाफ हैं वो फरार हैं, उनको पकड़ने में कब तक कामयाब होगी। अब देखिए, दिल्ली में जो ये हादसा हुआ है इसको लेकर एलजी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है और जांच के आदेश एलजी की तरफ से दिए गए हैं। 7 नवजात की मौत के बाद मुख्य सचिव को अब जांच के आदेश एलजी की तरफ से दिए गए हैं। दिल्ली के हादसे को लेकर पुलिस कमिश्नर को भी एलजी की तरफ से आदेश दिए गए। व्यवस्था देखने के निर्देश, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं, ये एलजी ने कहा है। दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल जहां पर आग लगने से 7 नवजात की मौत हो गई और 5 बच्चों का भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस सबके इतर अग्निकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। बेबी केयर सेंटर में सिलेंडर की रिफिलिंग होने को लेकर सवाल उठाए। घटना के लिए दिल्ली सरकार, एनसीडी और फायर सर्विस को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो विवेक विहार इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां पर बीते रोज आग लग गई थी और जिसमें 7 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। सर, आपने यहां पर मुआयना किया, क्या आपको तस्वीरें यहां पर नजर आई? दर्दनाक है और दिल्ली के पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक है। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप नरेला उठाइए, मुंडका उठाइए, अलीपुर उठाइए, करोल बाग के 2 होटल उठाइए, अनाज मंडी उठाइए, 2019 से 2024, और आज अभी कृष्णनगर में होकर आए, वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट 3 लोग चले गए। ये घटनाएं दिल्ली में होती क्यों है भाई? और दिल्ली सरकार हर बार एक जांच की नाम घोषणा करती है कि हम जांच करेंगे, उसके बाद जांच के नाम पे पैसे की लूट होती है, अपनी अपनी जेबें भरी जाती हैं और किसी जांच की रिपोर्ट आज तक किसी टेबल पर रखी नहीं गई। बताए ना स्वास्थ्य मंत्री जो सुबह यहाँ आए थे कि हम जांच करेंगे, कोई जांच की रिपोर्ट रखे सामने, यहाँ भी जांच की बात कह के चले गए। मेरा कहना है कि ये जो बच्चे गए हैं, जिन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, उनका कसूर क्या है जी? कि उन्होंने उस सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया जो सिस्टम आप चला रहे हैं। अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं है, अगर यहाँ पर फायर सर्विसेज टाइम पे नहीं पहुँची हैं, और अगर यहाँ पर इलीगल तरीके से नर्सिंग होम चल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी, आपके डिपार्टमेंट की थी। आप अपनी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकते। आसपास के लोग जब हमने बात की तो उनका कहना है सिलेंडर रिफिलिंग का काम यहाँ पर होता था। क्यों हो रहा था? कौन चेक करेगा? दिल्ली सरकार करेगी ना, काम दिल्ली सरकार का है। क्यों नहीं रोका उसको? नगर निगम का विभाग क्या कर रहा था? वो भी तो हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं, उन्होंने चेक क्यों नहीं किया? तो हर वो व्यक्ति जो इस सिस्टम का दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।